देखिए सर दोबारा एंट्री करवा दिया, हम बोले कि खत्म हो गया चैप्टर, लेकिन भाई कुछ क्वेश्चन नहीं भरा इसलिए हमको दोबारा कम बैक करे पड़ा। चलो कोई दिक्कत नहीं, बता देते, एक आध गो और वीडियो बन जाए इस पर। देखिए क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना तीसरा जो चैप्टर हम बताए हैं उससे एकदम रिलेटेड है, मतलब 90% वहीं का है ना, ये इसमें ये भी कहीं ना कहीं वहीं का है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, बस दिमाग थोड़ा सा लगाने के लिए। हाँ तीसरा चैप्टर अगर जो नहीं पढ़ा है तो ना और धारा वाला में शायद हो सकता है कि दिक्कत कर दे, है ना। चलो कोशिश करते हैं समझाने के लिए। यहां से तो पता चल ही गया कि तीसरा चैप्टर पढ़े पढ़े। देखो क्वेश्चन है कि एक मोटर बोट, मतलब मोटर बोट है, मोटर लगल है, बोट मतलब नाव, है ना। तो नाव और धारा से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आता है ना, सुनो ध्यान से हम जो बात बता रहे हैं, तो पिटा जाओगे बिना मतलब में। एक तक मान लो ना हाँ कर ले तो मुंह धर कैसे एक बार ऐसे कर दूंगा, मियाज ठंडा हो जाए तो ऐसे समझ ली करा कि दे दिया 18 बंदवे ने का तो करिए एकरा से। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में जो चाल है, जब स्थिर जब रहता है ना जल, तो उसमें चाल कितना है, हाँ 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल के मतलब समझ रहे हो, प्रतिकूल के मतलब प्रतिकूल और अनुकूल। प्रतिकूल का मतलब ऐसा समझ लो खराब कंडीशन, अनुकूल के मतलब अच्छा कंडीशन। जैसे मान लो कि हवा, चलो हवा वाला एग्जांपल लेते हैं, हवा इधर चले थे आ तोरा जायला इधर, तब बढ़िया कंडीशन तोरा है कि नहीं बताओ, एकदम जल्दी जल्दी बिना धीरू से मारेगा पाइडिल या मारेगी थरथरा के जेबे। हवा एने चले थे आ जायला है ने, तब प्रतिकूल हो गया, प्रतिकूल हो गया। ये तो अनुकूल ये है ना, हवा इधर चले थे जायला है इधर, तो क्या है अनुकूल। स्पीडवा बढ़ जतो तो बढ़ नहीं जाएगा, जब हवा हेने चले थे जाला है इसे उल्टा, तो स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसी प्रकार नाव वाला में होता है, नाव वाला में क्या होता है, नाव वाला में क्या होता है, नाव वाला में कि नाव जब धारा के साथ साथ जाएगा ना या जाएगी जो भी, तो स्पीड उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और धारा ऐसे चले थे, नाव ऐसे जाला है, तो पक्का है कि क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा, घट कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तीसरा चैप्टर में हम समझाए थे और बढ़िया से, फिलहाल यहां पर हम एक बार और इसको हम कोशिश किए समझाने के लिए। देखिए तो हम बोले थे कि जब नाव, फिर से एक बार समझो, जब नाव धारा के अनुकूल दिशा में जाता है ना, तो चाल जो है किसका किसका चाल बोलो, हाँ नाव और धारा के दोनों जुड़ जाता है, धारा के भी चाल जुड़ जाएगा और नाव के भी चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ कर बोलते हैं। और मान लिया जाए आगे लख लाइन, सुनो इधर देखो इधर, अब मान लो कि जो है नाव धारा के अनुकूल दिशा में जा रहा है, तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। नाव की चाल धारा की चाल दोनों क्या हो जाएगा, जुट कर बात करेगा। और जब धारा के प्रतिकूल जाएगा तो घट जाएगा। किस में से घटेगा भाई, नाव की चाल में से घटेगा, किसका, धारा की चाल घट जाता है। धारा की चाल क्या हो जाता है, घट जाता है। बात सही है। नाव के स्पीड जितना से चले थे आ रोकेगा जितना, भाई इतना के इन्ने ये चली थी स्पीड से, ये वाला रोक रहा है, तो वाला घटाओगे तभी तो वो रियल वाला पता चलेगा कितना स्पीड है। तब उस टाइम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और जोड़ते हैं कब, हाँ। और ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो तीसरा चैप्टर देखिए, ऐसे यहाँ पर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो यहाँ पर देखो क्या बोला है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में, या स्थिर मतलब शांत जल में चाल कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर है। चलो भाई ठीक है। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी, मतलब 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा घंटा अधिक लगता है। बात सही है। जब उल्टा जाओगे, धारा के साथ जाओगे तो जल्दी चल जाओगे, लेकिन धारा ऐसे चले था जाला उसे तो ज्यादा टाइम लगेगा कि नहीं। वही तो बोल रहा है कि 1 घंटा, हाँ तब बोला है ना कि धारा की चाल ज्ञात करें, धारा की चाल ज्ञात करें। नहीं पता है, मान लेते हैं पता है, अरे पता हो तो मान लो, यहां पर बना रहे
देखो तो लिखते हैं, माना कि धारा की चाल x क्या हो जाएगा, हाँ चाल तो यही में आता है ना, x किलोमीटर पर आवर है। अब इसलिए धारा के प्रतिकूल नाव की चाल और धारा के अनुकूल नाव की चाल लिख दो, लिखोगे ना। इसलिए धारा के अनुकूल नाव की चाल कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा। धारा की चाल नाव की चाल जोड़ देंगे, अनुकूल है मतलब अच्छा कंडीशन है धारा के साथ साथ जाने के लिए तुमको, तो जोड़ देंगे x + 18 किलोमीटर क्या हो जाएगा पर आवर। आया समझ में। इसी पर नाव और धारा में ऐसा कर ही पड़ेगा तुमको, नाव और धारा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसा बना ही पड़ेगा। तथा धारा के प्रति प्रतिकूल कर देते हैं, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल घट जाएगा ना आपकी, तो रुक जाओ घटेगा तो किस में से घटेगा ये बताओ, नाव की चाल में से। तो नाव की चाल देले है ना, नाव की चाल वहां पर है, तो ऐसे इसको हम ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत थोड़े। 18 + x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है, इसको ऐसे भी प्लस में लिख सकते हो, तो x 18 प्लस क्या हो जाएगा x, कोई ऐसे भी लिख सकते हो। और अब की घटा देंगे ना, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल में से धारा की जो चाल है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो नाव की चाल कितना है 18 - x किसका चाल है, धारा के, घटा दिए तो क्या हो जाएगा इतना किलोमीटर पर आवर। नाव और धारा से रिलेटेड क्वेश्चन में इतना कर ही पड़ता है, इतना। जैसे तीसरा चैप्टर में होता था कि देता नहीं था, ये भी नहीं देता था, तो इसको भी मान लेते थे कुछ x y करके, दो मानते। समझ में आया। अब कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत है। अब यहां पर देखो, अब आजा, चूंकि जानते हो हम बोले थे कि चाल और समय दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वही समय बराबर फॉर्मूला लगाएंगे दूरी बटा चाल, क्योंकि टाइम की ही बात कर रहा है ना, तो वही लगाएंगे। हम बोले थे ना, क्या बोले थे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ही फॉर्मूला अप्लाई होता है, क्या समय बराबर दूरी बटा चाल। क्योंकि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब ध्यान दो, दूरी बटा चाल, अब दूरी बटा चाल होता है भाई, रह दो। अब देखो ध्यान से समझिए, इस टाइम केस फर्स्ट है जो, मतलब पहला कंडीशन है कि धारा के अनुकूल नाव की चाल, तो बताओ उस टाइम कितना टाइम लगेगा, तो कैसे निकालेंगे दूरी बटा चाल। दूरी तो देना है 24, देख लो देना है ना, तब धारा के अनुकूल जाने में नाव कितना टाइम लगा रहा है, तो कैसे लगाएंगे भाई, चाल तो दे ली है ना, चाल इसको पता हो गया, यहां पर नीचे लिख देंगे, और दूरी 24 ऊपर लिखेंगे, बोलो। तो लिख सकते हो कि धारा के अनुकूल जाने में लगा टाइम या लगा समय। धारा के अनुकूल जाने में लगा समय कितना हो जाएगा बोलो। अनुकूल जब जा रहे हो तो अनुकूल चाल ले पड़ेगा, अनुकूल वाला दूरी तो दोनों में सेम है, 24 है, देख लो, तो 24 ऊपर हो जाता है, 24 है। अनुकूल जा रहे हो तो अनुकूल चाल लोगे, तो क्या हो जाएगा 18 + x। कोई दिक्कत है, ये टाइम हो गया। इसी प्रकार इसमें लिखा लो, इसी प्रकार यहां पर, हाँ इसी प्रकार कवर हो रहा है बुआ, कवर हो रहा है, ठीक है। तो धारा के प्रतिकूल
है ना। प्रतिकूल समझ रहे हो ना, उल्टा प्रतिकूल, उल्टा का मतलब क्या हुआ, धारा के उल्टा जा रहे हैं ना। प्रतिकूल नाव अति प्रतिकूल जाने में, हाँ जाने में लगा समय, है ना, लगा समय, समझ लेना भाई, वही लिखा हुआ है। अब देखो दूरी तो वही है, देख लो दूरी वही है 24 है, अनुकूल जाओ चाहे प्रतिकूल 24 है, देख लो पढ़ के ऊपर, तो क्या हो जाएगा 24 बटा 18 माइनस x, ये हो गया। कोई दिक्कत है? अब वो जो बोला है ना, अब कर दो, उससे हो गया काम। तो लिखेंगे अब प्रश्न से, प्रश्न जैसे बोला वो कर लो। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न से देखो क्या बोला है, कवर हो जाती ना, ने होलो तो तूनी को थूड़ के मरबो। देखो क्या बोला है, देखो ध्यान से समझो, ध्यान समझो क्या बोला है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर क्या है पर आवर, स्थिर जल या शांत जल में चाल उसका कितना, अगर शांत जल में चलाओगे ना तो धड़धड़ा के 18 किलोमीटर ठीक है चलेगा, लेकिन 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के जैसे साथ साथ प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा घंटा अधिक लगता है। बात सही है। और प्रतिकूल मतलब खराब कंडीशन उसको लेना वाला हो गया, धारा इसे जा रहा है इसे तो ज्यादा टाइम लगवे करेगा, धारा के साथ साथ जाएगा तो इसे चल जाएगा। धारा के अनुकूल नाव की चाल जुड़ जाता है, मतलब धारा की चाल नाव की चाल जुड़ जाता है, और प्रतिकूल में क्या हो जाता है, नाव की चाल में धारा की चाल घट जाता है, जो भी चल रहे घटा दो। फिर उसके बाद जो कंडीशन बना ये हम कर लिए, छोड़ रहे हैं तो ना, देखो इधर इधर ध्यान दो। तो बोला है यहां पर कि धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है। धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में समय जो है वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है, मतलब 1 घंटा क्या लेता है अधिक समय। बात सही है, बात सही है। देखो यानी कि ये जो है ना टाइम, ये वाला जो है इसमें एक जोड़ोगे ना तब ये बराबर इसके होगा। देख लो यही तो बोल रहा है, फिर से एक बार ध्यान दो, फिर से एक बार ध्यान दो। बोला है इसमें एक जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा ना, देख लो इसी में जोड़ेंगे तो, देखो ना क्या बोला है, फिर से एक बार देखो 24 किलो, फिर से लास्ट बार ही खत्म हो जाएगा यहीं पर। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। मतलब कौन अधिक ज्यादा ले रहा है, प्रतिकूल वाला, यानी कि प्रतिकूल टाइम कौन है, ये वाला। किससे ज्यादा लेगा भाई 1 घंटा ज्यादा, इससे। बस तो क्या कर देंगे यहां पर ऐसे लिखेंगे, यानी कि 24 बटा 18 माइनस x, किससे ज्यादा 1 घंटा टाइम लग रहा है, इससे। तो इसमें एक जोड़ दो, समझ में आया, बोल रहे। तो क्या हो जाएगा 24 बटा 18 प्लस x, आप प्लस क्या कर देंगे 1, तब ये ऐसे हो रहा। देखो यही तो बात बोल रहा है। अब एक जैसा वाला एक तरफ कर दो, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कुछ देखो वही तो। देखो पहले क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना कि पहले आपको जो दिया हुआ उसके हिसाब से जो टाइम लग रहा है उसको तैयार करेंगे, फिर जो अधिक कम जो है तो उसको लास्ट में प्रश्न से करेंगे। देखो तो जो देले था उसके हिसाब से, सुनो ध्यान से, जो देले था उसके हिसाब से देखेगा कि धारा के अनुकूल जाने में जो लगा, जो टाइम है, किसको, नाव के बात कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, इतना लगेगा ना। अनुकूल धारा के जब साथ साथ जाएगा तो, अब प्रतिकूल जाएगा तो कितना टाइम लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और बोल रहे हैं। इतना बना दिए ना हमें, जो देले था उसके हिसाब से, मतलब जो हम माने उसके हिसाब से ऐसे बना दिए, लेकिन रियल में तो यहां पर कुछ और है। बोल रहा है क्या कि जो प्रतिकूल जाने में जो टाइम लग रहा है ना वो अनुकूल से एक ज्यादा है। तो प्रतिकूल टाइम तो यही है, इसके हिसाब से अभी जो निकाले हैं, अनुकूल से एक ज्यादा, तो अनुकूल से एक ज्यादा यानी कि देख लो एक जोड़ दिए, अनुकूल टाइम ये है, एक इसमें क्या कर दिए जोड़ दिए। आया समझ में, प्रश्न से लास्ट में ऐसे करते हैं। अब एक जैसा वाला के क्या कर दो एक तरफ, कौन कही था लेकिन 24 से 24 काट देंगे, गलत हो जाएगा, यहां पर प्लस में 1 है, ऐसे रहता ना तब कट जाता, 24 से 24 नहीं कटेगा अभी, ये प्लस में इधर आएगा तो 24 बटा कितना कवर हो जाएगा 18 माइनस x,
आई प्लस में इधर आएगा तो 24/18 प्लस x बराबर 1 है ना। अब यहां पर एलसीएम लो। अच्छा कॉमन ले सकते हो, आप कॉमन ले सकते हो। 24 कॉमन है ना, ऊपर है 24 कॉमन है तो 24 कॉमन लो। तो 24 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 1/18 माइनस x, अब फिर माइनस है ना 1/18 प्लस x। फार्मूला बैठल है कौन सा, बीच में गुना है, फार्मूला बैठल कहाँ है। एलसीएम लेंगे तब ना, अभी यहाँ पर 1 है, ये गुना में तो भागा में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/18 माइनस x, फिर 1/18 प्लस x बराबर 1/24। एलसीएम लो तो 18 माइनस x इंटू 18 प्लस x हो जाएगा। ई से ही खत्म, तो यही ना आ जाएगा 18 प्लस x हो जाएगा। अब ध्यान दो यहां पर माइनस, हाँ ध्यान देना, तो ये माइनस ऐसे देंगे जब माइनस एंट्री करावे वाला रहे ना दू गोला, तो ध्यान रखना ब्रैकेट वगैरह दे देना ना, तो फिर गलती हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है गलत हो जाएगा। चलो अब देखो माइनस, अब दो एंट्री करा दो तो 18 प्लस x माइनस 18 और प्लस x हो जाएगा। नीचे अब समझो कि तोड़ सकते हो, गुना गुना करोगे चाहे फॉर्मूले बैठा दो, फॉर्मूला बैठा लो ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो क्या होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर 18 के स्क्वायर कितना होता है, क्या बात है कितना होता है 324। अब फिर उसके बाद माइनस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 1/24। अब देखो ये से क्या हो जाएगा खत्म, यहां पर कवर होगा आराम से है। चलो ठीक है, देखो तो यही वाला बता है खिसीट के लिए थे, एक से एक्स जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आ जाएगा। देखो तो एक से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और नीचे आ जाओ 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/24। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये गुना करोगे तो ये हो जाएगा, ये वाला पहले गुना करो, यही वाला गुना करते हैं 324 माइनस एक्स स्क्वायर, आई गुना करो तो क्या हो जाएगा 48x। हम बोले हैं कि स्क्वायर वाला हमेशा प्लस में रह देना, तो इसको इधर सब कर दो, इधर करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर 0 कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, आई भी पहले से है ना 48x से, तो प्लस में 48x लगा दो, 48x आई माइनस में क्या हो जाएगा 324। अब देखो बाबू यहां से गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड या जो भी तरीका तुमको पता है ना, 3 तरीका बताएं इसको हल करने का, उस तरीका से x का मान लिखा लेना, वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि x से ना है धारा की चाल। सुनो एक बार और बताते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में सुनो, रियल तो तुमको है नहीं पता, कुछ कंडीशन ही तो बनाने पड़ेगा ना, तो जब ऐसा करने के बाद नाव और धारा में ऐसा करवे करते हैं, आपको नाव और धारा में धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या करेंगे, दोनों जुड़ जाता है, धारा और किसका नाव की चाल, प्रतिकूल में नाव की चाल में से वो जो धारा की चाल घट जाता है, घटेगा क्यों पता है ना, क्योंकि स्पीडवा कम करेगा तो घटे भी ना करोगे, ये बात है। फिर उसके बाद देखो उसके हिसाब से तैयार किए, फिर उसके बाद जो लास्ट में बोला था प्रश्न से ऐसे कर दिया, उसके बाद कैलकुलेशन करिए, एक्स का मान निकालिए, आंसर हो गया भाई। नहीं निकालोगे एक्स का मान, यहाँ पर 2 को मान लो कि आएगा, तो 2 को आएगा तो आवे दो, एगो निगेटिव आएगा तो निगेटिव हटाई देना, पॉजिटिव को ले लेना, वो आंसर हो जाएगा। चलो बनाइए।